हेलो स्टूडेंट्स, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। ठीक है, अब हमने एप्लीकेशंस पढ़नी है। आपको पता है कि फर्स्ट एप्लीकेशन कोलार्स लॉ की वही है कि हम बेसिकली मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसका कैलकुलेट करते थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो कैसे, ये आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे इसकी क्या दे रखी होगी, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की दे रखी है आपको। आप चाहे इनफाइनाइट से शो करो, चाहे आप एट जीरो कंसंट्रेशन से शो करो, एक ही बात है। आ रही है बात समझ, क्लियर। तो इसको हम कैसे ब्रेक करते थे, दिस वन के पॉजिटिव प्लस दैट इज Cl नेगेटिव, इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, CH3CO नेगेटिव प्लस के पॉजिटिव। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसे पढ़ा था कि हमने इसको क्या करना है, इसके आयंस में डिसोसिएट करना है। कोलार्स लॉ क्या कहता था कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वो वीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आता था और यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करते थे, वीक। ठीक है, वो कि इसके इक्वल होती थी सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ देयर आयंस। आयंस मतलब कैटायंस और अनायंस। ठीक है, तो वो हम इसको इसमें ही ब्रेक कर रहे हैं, किसमें, आयंस में। ठीक है, H पॉजिटिव प्लस दिस वन इज द Cl नेगेटिव, क्लियर। जिसको ये चीज़ नहीं पता कैसे आई है वो पिछला लेक्चर देख सकता है। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट करना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोज मैं बोल रही हूँ यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट मुझे किसका कैलकुलेट करना है, CH3COH का। तो मुझे इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, शफल करना पड़ेगा। ये 1 होगी, ये 2 होगी और ये 3 होगी। शफल मैं कैसे करूँगी कि मुझे किसका कैलकुलेट करना है, CH3COH का। तो आप इसको कहीं से प्लस करो, कहीं से माइनस करो, ऐसा कैलकुलेट करके आप CH3COH का निकाल लो। अब देखो क्या करें हम, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। किसको प्लस करें और किसको माइनस करें, बताओ ज़रा। हाँ, सेकेंड और थर्ड को प्लस कर दें तो इक्वेशन ऐड, इक्वेशन सेकेंड प्लस 3 एंड -1, सेकेंड और थर्ड को ऐड करो, दिस वन क्या आएगा, CH3CO नेगेटिव प्लस के प्लस के। थर्ड इक्वेशन ये, दिस वन H पॉजिटिव प्लस के Cl नेगेटिव, क्लियर। नेक्स्ट माइनस किसको करना है, फर्स्ट इक्वेशन को कर दे माइनस, प्लस माइनस के Cl नेगेटिव। ठीक है, एक ही साइन रखना है आपने, कहीं पर जीरो डाल रहे हैं हम, कहीं पर इनफाइनाइट, या तो जीरो ही डालो या इनफाइनाइट ही डालो। ठीक है, तो अब देखो कौन सा कट रहा है, के प्लस कट गया, यहाँ से Cl कट गया, क्या बचा आपके पास, CH3CO नेगेटिव प्लस के H। तो ये क्या हो गया, डेट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मतलब हमने मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी निकाल ली, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी यही है। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन क्या आएगी इसकी, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से। उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, अल्फा विच इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर एट जीरो कंसंट्रेशन। तो ये आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लियर। थर्ड एप्लीकेशन क्या है इसकी, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैं बोलती हूँ CH3COH या फिर NH4OH, दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आपको इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ किससे, Kc से, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेट इज C∝² अपॉन में 1 माइनस अल्फा, क्लियर। किसी को अगर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ याद हो ना, वहाँ से आती है ये वैल्यू, ठीक है ना, C∝² अपॉन में 1 माइनस अल्फा, हमने +1 में करा है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। वो भी किसके लिए कैलकुलेशन होती थी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्लियर है। इतनी 3 एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए इसकी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स। ठीक है, स्पैरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो कि पानी में कम एक्सटेंट तक क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। ठीक है, स्पैरिंगली। ठीक है, एक होता है मोर सोल्यूबल जो कि बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, स्पैरिंगली जो बहुत कम एक्सटेंट तक क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। ठीक है, कहाँ पे, वाटर के अंदर। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो AgCl।
ठीक है। तो AgCl दैट इज अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, तो ये कम एक्सटेंट तक क्या होता है, डिजोल्व होता है। तो उस केस में अगर हमें उसकी सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि आप सेकंड चैप्टर में करके आए हो सोल्यूशन में, जो सॉल्युबिलिटी है किसकी टर्म्स में देखते हो आप, कंसंट्रेशन की टर्म्स में। और कंसंट्रेशन क्या होता है, दैट इज द कंसंट्रेशन, बहुत अच्छा मेथड क्या होता है, दैट इज मोल पर लीटर। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, मोलरिटी की टर्म्स में, मोल्स पर लीटर क्या होता है, मोलरिटी। तो हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर आपको क्या निकालनी है, कंडक्टेंस निकालनी है, ये क्या है, दैट इज अ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपको पीछे से पढ़ के आए हो कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन में m, यही फॉर्मूला होता है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कापा इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगी, मोलरिटी को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर लोगे, कर लो कैलकुलेट, क्या हो जाएगा यहाँ से, कापा इंटू 1000 अपॉन में दिस वन। यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। आ रही है बात समझ, क्लियर है। ये पता है ना आपको, ये नॉट क्यों लगाया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। आप कहोगे जी फॉर्मूला पीछे मोलर कंडक्टिविटी में यहाँ नोन नहीं था, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए लगा रहे हैं हम, कर लोगे। आपके पास 4 चीज़ें होंगी, एक तो कैलकुलेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं। सेकंड हमने जो एप्लीकेशन लिखी थी वो क्या थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना, ठीक है। वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, अल्फा विच इज इक्वल टू द दैट इज कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय एट जीरो कंसंट्रेशन, कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना आपके पास, दैट इज अल्फा विच इज इक्वल टू दैट इज, यहाँ पर क्या था आपके पास, लैम्डा सी ऊपर डाल दो, ये यहाँ डाल दो, ठीक है। यहाँ पर m डाल दो, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। यही फॉर्मूला होता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। तो आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल करोगे नेक्स्ट क्लास में। थर्ड आपके पास क्या था, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज Kc दैट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करोगे। नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, इनके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेटा कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।